इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर दंतेवाड़ा के अरणपुर में आईडी ब्लास्ट, अरणपुर ब्लास्ट में 11 जवान शहीद, 10 डीआरजी जवान सहित एक ड्राइवर शहीद। एसपी ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया, अतिरिक्त बल इलाके में भेजा गया। नक्सलियों ने किया बड़ा विस्फोट, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। सीएम भूपेश ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। सीएम बघेल ने नक्सली हमले पर दुख जताया। नक्सलियों से लड़ाई अंतिम दौर में, यह कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। नक्सलियों को समाप्त कर देंगे, ये चेतावनी भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि नक्सलियों को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे दंतेवाड़ा से, जहां पर आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए, 10 डीआरजी जवान सहित एक ड्राइवर शहीद हो गया है और एसपी ने इस ब्लास्ट की पुष्टि की है। तो नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों के वाहनों को उड़ाया। आईडी ब्लास्ट से यह हमला किया गया और इस हमले में, इस ब्लास्ट में 10 डीआरजी जवान सहित एक ड्राइवर शहीद हो गया। इसके बाद इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है और पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल। हिमांशु, विस्तार से जानना चाहेंगे इस दुखद और बड़ी खबर के बारे में। जी भागे तो बता दें, जिस तरह से नक्सली समय समय पर अपना कायराना हरकत जो है करते हैं, कहीं न कहीं जिस तरह से आज इस घटना को लेकर काफी दुखद घटना यहाँ पर निकलकर सामने आई है, जिसमें 10 जवान सहित एक ड्राइवर की मौत यहाँ पर हुई है। बताया जा रहा है डीआरजी और एसपी के जवान थे, वो इसमें टुकड़े में शामिल थे। बताया जा रहा है कि घायल जो जवान है वो वाहन से जा रहे थे, आईडी की चपेट में आए हैं। लेडलाइन की जो चपेट में आने से जो वाहन है वो ब्लास्ट हुआ और कहीं न कहीं इस तरह से जो घटना है वो घटित हुई है। बता दें, जिस तरह जो नक्सली है वो ऐसे गर्मी के जो समय आते हैं तो जब नाले को आड़ बनाते हैं, साथ ही नाले पर या बांध पर जिस तरह से वो नीचे सुरंग नुमा जो एरिया बनाकर जो है आईडी को फिक्स किया जाता है। कहीं न कहीं जैसे पतझड़ के मौसम में जब जंगल पे पत्ते काफी ऊंचाई तक जब आ जाते हैं तो ऐसे चीजों को वो निशाना बनाते हैं। इसी के आड़ पे जवानों को शिकार बनाने के चक्कर में बैठे होते हैं। लगातार जिस तरह को अंजाम देते हैं, कहीं न कहीं इसी घटना का परिणति आज दिखाई है कि 10 जवान जो है इस घटना में शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर की यहाँ पर शहीद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें, इसके बाद तत्काल वहां से अतिरिक्त बल जो है मौके पर भेजा गया है। साथ ही मुठभेड़ जो है अभी भी चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही पुलिस और डीआरजी के जो जवान है वो नक्सल को चारों ओर से घेरने के बाद जो है पूरी ठीक है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र चौबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया कैबिनेट मंत्री। रविंद्र चौबे जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये नक्सली हमला हुआ? रविंद्र चौबे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट गया। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन वाकई एक बड़ी दुखद खबर है। आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए हैं, 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया है। और लगातार हमारे साथ बने हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल। हिमांशु, जिस तरह से अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है और एक वाकई एक बड़ा हमला हुआ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, एक तरह से चेतावनी भी है ये। निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शपथ ग्रहण के उसके बाद से ही जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम गोली से नहीं बल्कि हम कुछ क्षेत्र पे सुदूर अंचल पे अंतिम व्यक्ति तक विकास और तमाम योजनाओं का लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। आदिवासियों का हक है उसको दिलाएंगे और नक्सल क्षेत्र प्रभावितों को जिस तरह से तमाम योजनाओं का लाभ हम दिलाएंगे। निश्चित तौर पे इसकी परिणति जो है काफी देखने को भी मिली है कि योजनाओं के धरातल पर पहुंचने के साथ साथ कई नक्सली आत्मसमर्पण के कल की बात कर ली जाए तो कल 8 से 9 जो नक्सली है वो हथियार छोड़कर जो है मूल अपने जीवन पर परिवर्तन लाए हैं। और जिस तरह से नक्सल जो खात्मे को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है, कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति को दोनों क्या भारतीय जनता पार्टी की बात चली जाए तो कांग्रेस की बात चली जाए, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में राजनीति होते रहती है। इसके साथ साथ जवानों की शहादत कहीं ना कहीं काफी दुखद है। कोई माँ का लाल अपने बेटे को जब खोता है तो बहुत पीड़ा होती है कि आखिरकार राजनीति के दौर में जिस तरह से नक्सल खात्मे को लेकर हर सरकार यह प्रयास करती है कि नक्सल खात्मा होगा और हम करके रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मंशा जो है क्या रहती है कि नक्सल को खात्मा किया जाए। लेकिन
धरातल की बात चली जाए तो नक्सली अपने कायराना समय समय पर दिखाते हैं, तब उस माँ को जब पीड़ा होती है कि आखिरकार जो नक्सली है वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रदेश में हावी है और कहीं ना कहीं जवानों की शहादत है और शहीद है वो लगातार होते रहती है। तो कहीं ना कहीं डीआरजी के जवान और स्टेट के जवान जिस तरह से शहादत के शिकार ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं जवानों को भी काफी पीड़ा होती है, काफी प्रयास वो भी करते हैं कि नक्सल खात्मा जो है कहीं ना कहीं प्रदेश से किया जाए। सरकार का हर वो प्रयास, सरकार का हर वो मुहिम है वो जनता तक और उस क्षेत्र तक पहुंचे ताकि कोई भी सरकार से नाखुश होकर इस तरह से कायराना हरकत से बाज आए और कहीं ना कहीं इस नक्सल जो मुद्दे होते हैं उस पर विराम लगाई जाए। हिमांशु, अब देख रहे हैं जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आत्मसमर्पण को लेकर भी तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। कई ऐसे बड़े बड़े नक्सली हैं जो हम देखते हैं कि हर महीने या हफ्ते में कोई ना कोई नक्सली सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है। क्या उसकी भी खींच है इसलिए अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश करते हैं नक्सली इस तरह के हमला करने से? संक्षेप में बताएगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने लोन वर्राटू एक अभियान चलाया था जिसके तहत काफी अब तक जो है सैकड़ों जो है नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर मूल रूप में आए हैं। सरकार एक अच्छी पहल। ठीक है हिमांशु, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव जी। अमित श्रीवास्तव जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहेंगे आप जिस तरह से नक्सली हमला हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार सिमटते जा रहे नक्सलवाद से बौखलाए नक्सलियों द्वारा ये कायरतापूर्ण जो आईडी ब्लास्ट किया गया है। देखिए, नक्सलियों के खिलाफ हमारी जंग जो है वो अंतिम दौर पे है और इसी वजह से वो लगातार इसे अंजाम दे रहे हैं और उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा के अरनपुर के पालननार क्षेत्र में जो ये ब्लास्ट की खबर है, वहां एक नया कैंप खुला है और सड़क का काम अंतिम दौर पे है और इसी दौरान वहां डीआरजी के जवान इलाके की सर्चिंग में जा रहे थे और गाड़ी में सवार होकर 10 जवान थे और एक जो उनके चालक थे की शहादत की दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सब पूरे छत्तीसगढ़ वासी उनके परिवारजन के साथ हैं। हम सब एकजुट हैं और परिवार को संबल दे, यही हम कहना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि जिस प्रकार से इन 4.5 सालों में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का जो लाभ हुआ है और जैसा अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पे जिस प्रकार से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे, मुख्य धारा में वापस जुड़ रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं जो उनके दूसरे गुट हैं वो कहीं ना कहीं इससे बौखलाए हुए थे और इस प्रकार की घटना को वो अंजाम दिए हैं। लेकिन अमित जी, जब भी काफिला ऐसा निकलता है जवानों का तो सतर्कता बढ़ती जाती, क्योंकि उनको पता है कि नक्सली इसी तरह से हमला करते हैं और इसी तरह की फिराक में रहते हैं। तो आखिर कहाँ चूक हो गई? क्या इंटेलिजेंस की चूक थी या कहाँ चूक हो गई कि नक्सली इस हमले को अंजाम देने में कारगर साबित हो गए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। सारी चीजें क्लियर हो जाएं, पहले पता लग जाए, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कह पाऊंगा इस पे। क्योंकि जिस प्रकार की मैंने कहा ना, दंतेवाड़ा के अरनपुर के पालननार क्षेत्र में ब्लास्ट की खबर आई है, पूरी चीजें आ जाए उसके बाद पूरा विस्तार से आपको बता पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी भी जुड़ गए। के.एस. चौहान जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? 11 जवान शहीद हो गए, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद बात तो है भाई साहब, लेकिन कोई भी ये घटना जो इतनी बड़ी घटना होती है जिसको अंजाम दिया गया है नक्सलियों द्वारा, वो एक दिन में नहीं घटती है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हमारे को देखना चाहिए था वो नहीं देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्क हमारे को देखना चाहिए था उसका परिणाम है ये कि ये नक्सली हमला ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी घर में घुस के मारा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उसके बाद पिछले हफ्ते एक जनप्रतिनिधि के ऊपर भी हमला हुआ है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे, उन पर भी हमला हुआ है। जब उनके ऊपर हमला होता है तो गृह मंत्री जी अलग बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी के हाउस से अलग बयान आता है। तो इन दोनों आपस में ही तालमेल नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम होम मिनिस्ट्री में इतने कमजोर हो चुके हैं कि होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये पता नहीं। उसका पूरा का पूरा कार्य देखते हैं मुख्यमंत्री जी कुछ करते हैं होम मिनिस्ट्री में उसमें, और तो होम मिनिस्टर को ही पता नहीं रहता है। तो इनकी आपस की लड़ाई में हम कमजोर होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये एक और नमूना आ गया, लेकिन ये है दुखद। लेकिन ये रोका जा सकता था कि अगर वो मुस्तैद रहते। लेकिन चौहान जी, के.एस. चौहान जी, देखिए सबको पता है कि नक्सली
से जो मुठभेड़ वहां पर होती है या फिर जो उनके सामने जवान डटे हुए हैं, उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसमें काम करती है। तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र के इनपुट भी काम आता है, केंद्र का इंटेलिजेंस भी काम आता है। तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि इसमें राज्य सरकार की इसमें कुछ कमियां थी जिसके चलते ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार भी तो फेल रही है ना। केंद्र सरकार में तो आप ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। केंद्र की सरकार रहती है भाई साहब, केंद्र ने सीआरपीएफ के जवान लगाए हुए हैं, लेकिन हस्तक्षेप डायरेक्ट जो हस्तक्षेप रहता है वो राज्य सरकार का रहता है। डायरेक्ट जो हस्तक्षेप रहता है वो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी का था, जो कि इंटेलिजेंसी उनकी फेलियर हो रही है। अगर और ये तो इसमें भी नहीं चुकेगी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कारण हुआ है ये भी बोलने में। ठीक है, चलिए यही आपका सवाल मैं अमित जी से ले। अमित जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान जी कह रहे हैं कि इसमें पूरी राज्य सरकार फेल हो गई है, इसी के चलते ये हादसा हुआ है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, विपक्ष मुझे लगता है कि इस समय में राजनीति से परे उठ के काम करना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि ये समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हमला हुआ है उसमें देश के गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात भी की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। और मुझे लगता है कि वो भी चीजों को समझ रहे हैं और चौहान जी समझ जाएं तो ज्यादा बेहतर है कि ये समय अभी राजनीति करने का नहीं, हम सबको मिलके नक्सलियों को खदेड़ने का समय है। और मैंने कहा ना कि हमारी जंग अंतिम दौर पे है, इसी वजह से इस टाइप की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन केएस चौहान जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, कांग्रेस के जो प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी यही कह रहे हैं कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर इसमें काम करना है। तो फिर बीजेपी पूरा का पूरा जो उसमें ठीकरा राज्य सरकार पर क्यों थोप रही है? भागीरथ जी, एक आम जनता से आप पूछेंगे ना, एक आम जनता से, तो वो यही बोलेगा कि ये हमारा फेलियर है, इसके कारण ये घटना नहीं। इसमें देखिए, फेलियर तो है, इसमें कोई शक नहीं, फेलियर तो है। लेकिन बात यही है कि आखिर इसमें जब नक्सलियों से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है, तो सिर्फ राज्य सरकार का फेलियर क्यों है? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो होता है, केंद्र सरकार सभी पूरे हिंदुस्तान को संभाल रही है, केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सरकार को एक क्षेत्र संभालना है अपना, ठीक है। तो उनका जो हस्तक्षेप रहता है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो 75% रहता है। सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगे हुए। और दूसरी बात ये है कि हाँ, ये बात सही बात है कि हम सबको मिलकर ये घटनाओं को रोकना चाहिए, ये भी बात अच्छी बात है। लेकिन आज अगर आप इंटेलिजेंसी फेलियर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा राज्य सरकार का है। चलिए, मैं आपको, आप संक्षेप में एक जवाब दे सकते हैं? झीरम घाटी की जो घटना हुई, सबसे बड़ी नक्सली घटना, उसमें कांग्रेस के कई नेता मारे गए थे, उस वक्त तो राज्य में आप ही की सरकार थी ना? देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि झीरम घाटी में हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो तो केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस नहीं, अभी आप राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। आपको उस वक्त राज्य सरकार जब आपकी सरकार थी राज्य में, तब सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था, कांग्रेस के कई नेता मारे गए थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये घटना, संक्षेप में अपनी बात रख दीजिएगा, ठीक है। ये घटना सालों के बाद नहीं हुई है। अभी फरवरी में 2 कार्यकर्ता मारे गए, जनवरी में 1 कार्यकर्ता मारे गए, अभी फिर पिछले हफ्ते एक जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला हुआ। तो ये क्या था? तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंसी का फेलियर है कि अगर ठीक है केएस चौहान जी, फेलियर किसी का भी हो, लेकिन इसमें राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसमें काम करना चाहिए, तभी नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से हो सकता है। केएस चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए स्वदेश न्यूज डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोना ने। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से ये हमला हुआ है और लगातार यहाँ पर हमले हमने देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से बीच बीच में होते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं कई जो नक्सली हैं, बड़े बड़े नक्सली हथियार के साथ, आईडी के साथ वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा है कि ये आखिरी समय चल रहा है और बस खत्म होने वाले नक्सली, तो क्या जो तमाम तरह की जो चीजें चल रही हैं, आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक पूरे घेरने की कोशिश की जा रही नक्सलियों को, तो क्या सक्रियता, एक्टिवनेस दिखाने के लिए इस तरह के हमले अंजाम दे रहे हैं नक्सली? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो दंतेवाड़ा में जो दुखद घटना हुई है उसको नक्सलियों ने इसीलिए अंजाम दिया है कि वो अपना टेरर, अपना खौफ बना के रखना चाहते हैं, जिसमें 11 जवानों की दुखद मौत हुई है। ये घटना दंतेवाड़ा में हुई है और जो डीआरजी का वाहन था, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स का जो वाहन था, उसको आईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया, जिसमें 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हुआ है। और कुल मिलाकर नक्सलियों ने अपना दबदबा बनाने के लिए यह घटना को अंजाम दिया है। और ये सारे जवान जो थे तलाशी अभियान से वापस
वापस आ रहे थे। और देखा जाए तो दंतेवाड़ा का जो इलाका है वो काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से नक्सल प्रभावित है, और छत्तीसगढ़ में जो अन्य इलाके हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अक्सर यहाँ पे बस जलाने की घटना होती रहती है, और नक्सली चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास ना हो। अक्सर वे सड़कें खोद देते हैं, बसों को जलाते हैं। हालांकि वो बस जलाते टाइम अक्सर उनकी घटनाओं में देखने में आए कि वो यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनका नुकसान केवल यहाँ पे आवागमन ना हो और यहाँ विकास ना हो। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे वहाँ, उस वक्त भी छत्तीसगढ़ के दौरे पे, उस वक्त भी दंतेवाड़ा के इलाके में नक्सलियों ने हरकत की थी, और उनके निशाने पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो नक्सलियों ने आज की जो घटना को अंजाम दिया, जो बेहद दुखद घटना है जिसमें 10 जवान शहीद हुए, अपना दबदबा बनाने के लिए किया। और पिछले ही हफ्ते जो भाजपा नेता हैं विक्रम मंडावी, उनके काफिले पे भी नक्सलियों ने हमला किया था। और देखा जाए तो इसके पहले 2021 में बीजापुर में 22 जवान शहीद हुए थे। तो कुल मिला के ये आज का जो हमला है नक्सलियों ने अपना दबदबा बनाने के लिए किया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को पूरा आश्वासन दिया है, भूपेश बघेल को, कि वो बिना किसी भेदभाव के इस हमले पे दुख व्यक्त करते हैं और पूरी सहायता करेंगे, और वो पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल अनु, तो लेकिन एक सवाल लोगों के मन में जरूर उठता है कि जब केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास इतनी पावर है, तो फिर आखिर ये नक्सली क्यों बीच में इस तरह की बड़ी बड़ी घटना का अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं? समस्या क्या आती है, कहां पर समस्या आ रही है कि इनका खात्मा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा? भले इनका जो क्षेत्र सिमटता जरूर जा रहा है, लेकिन अभी भी इनकी आमद बरकरार है और बीच बीच में ये बड़े हमले करते रहते हैं। समस्या, बड़ी समस्या क्या है इनके पूरे खात्मे को लेकर? जी, नक्सलियों की समस्या केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है, ये पूरे रेड कॉरिडोर का जो इनका सपना है पूरे देश भर की समस्या है। और जहाँ तक बात करें, केंद्र सरकार ने कड़ा इन पे शिकंजा कस रखा है, इसलिए अक्सर ये बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो दुखद घटना को अंजाम दिया, और ये पूरे बस्तर एरिया का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। अगर विकास होगा, लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा, कॉर्पोरेट घराने वहाँ पे आएंगे, तो इन नक्सलियों को नुकसान होगा, इनकी वसूली रुकेगी, इनका फंडिंग कहाँ से होता है ये भी केंद्र सरकार इस पे भी नजर रखे हुए है। अनुरोध, मैं आपको रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़ गए। अमरजीत भगत जी, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या? क्योंकि एक तरफ तो लगातार सरकार कह रही है कि नक्सलियों को हम खात्मा करते जा रहे हैं, उनके क्षेत्र को समेटते जा रहे हैं, लेकिन फिर बीच बीच में इस तरह की जब घटना सामने आती है तो लगता है कि अभी इनके खात्मे में बहुत समय लगेगा। अमरजीत जी, अमरजीत भगत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। लगातार हमारे साथ रायपुर से भी बने हुए हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल। हिमांशु, जिस तरह से जो सवाल कर रहा था मैं अनुरोध से, जो हमारे डिजिटल न्यूज हेड है, आखिर छत्तीसगढ़ में भले जो उनका क्षेत्र है नक्सलियों का सिमटता जरूर जा रहा है, लेकिन जो आत्मसमर्पण को लेकर तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बंदूक के साथ कर रहे हैं, आईडी के साथ कर रहे हैं कुछ दिन पहले ही। क्या इसी से बौखलाए हुए हैं नक्सली, इसलिए अपनी सक्रियता, अपना टेरर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनका क्षेत्र सीमित होता जा रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पे भागीरथी, आपने सही कहा। जिस तरह से जब तरह तरह के विकास का जब सुदूरांचल पे शुरुआत होती है, उसकी नींव रखी जाती है, तो नक्सलियों को कहीं ना कहीं यह डर पैदा हो जाता है कि उसका क्षेत्र सिमटते जाएगा, जंगल जो है कटते जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र छोटा हो जाएगा और वो उसके ऊपर सरकार है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाएगी, जवान उसके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं वो इस तरह से तमाम योजनाओं को लेकर के है या सरकार के द्वारा दिए जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर के सरकार के। हिमांशु, आपके इस वक्त में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़ गए फिर से दोबारा। अमरजीत भगत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे एक तो पहली प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथ में एक सवाल ये भी है कि लगातार आप लोग की सरकार कह रही है कि नक्सलियों को हम खात्मा करते जा रहे हैं, उनके क्षेत्र को हम और सीमित करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के जो घटनाएं होती हैं ऐसा लगता है कि अभी नक्सलियों के खात्मे में और समय लगेगा। देखिए, घटना का तो हमको दुख है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, परंतु सरकार भी कटिबद्ध है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और हर मोर्चे पे सरकार इसके लिए लड़ाई लड़ भी रही है। पहले से नक्सली समस्या कम हुआ है और लोगों का एरिया में कमी आया है और घटना में कमी आया है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय समस्या है, बहुत पुरानी है और एकाएक खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी हद तक इसमें हमने नियंत्रण पा लिया है और कोशिश हमारा रहेगा कि ये समस्या के जल्दी से जल्दी समाधान हो। लेकिन अभी भी क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं सामने जिसके कारण इस तरह के हमले बीच बीच में होते रहते हैं? क्या सबसे बड़ी चुनौतियां अभी भी?
देखिए, जंगल पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है। कहीं से भी घुसपैठिए घुस करके और इस घटना को अंजाम देते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इस समस्या से उभरेंगे। क्या केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है? केंद्र सरकार के तरफ से सहयोग जितना मिलना चाहिए और जितना अपेक्षा है उतना तो नहीं, लेकिन मिल रहा है मिलने के लिए। कहाँ कमी है? आपने कहा जितनी अपेक्षा उतना नहीं मिल रहा, कहाँ कमी है? क्या सरकार, राज्य सरकार डिमांड कर रही है केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार पत्र भी लिखा है और उसमें सलाह भी दिया है, लेकिन उस पे अमल नहीं किया जा रहा है। और अगर उस पे अमल किया जाता और उसमें हमको सहयोग मिलता तो सीधे मैं अगर उस पत्र के अगर एक दो पॉइंट अगर जानना चाहूं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो एक दो पॉइंट आप बताएंगे कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डिमांड की गई थी केंद्र सरकार को? तो चूंकि मैं रूरल एरिया में हूँ, बहुत इधर नेटवर्क भी बढ़िया काम नहीं कर रहा है और एक किनारे में आकर बात कर रहा हूँ, तो अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बाद में अगर बोलेंगे तो बता दूंगा। ठीक है। अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री, अमरजीत जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी एक तरह से दी है कि नक्सलियों का हम पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरा आश्वासन दिया है भूपेश बघेल को कि जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार की तरफ से वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो उपलब्ध करवाया जाएगा। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल। हिमांशु, अभी मेरी बात हो रही थी कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से। उन्होंने कहा है कि जो अपेक्षा है केंद्र सरकार की तरफ से वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। तो आखिर क्या सामंजस्य की यहां पर कमी दिखाई दे रही है? क्योंकि केंद्र सरकार के किसी मंत्री से पूछो आप, तो वो तो कहते हैं कि हम जो राज्य सरकार चाहती है हम पूरा दे रहे हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो आखिर क्या सामंजस्य की कमी है, या वाकई कुछ राज्य सरकार चाहती है, केंद्र सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है, या सिर्फ ये एक राजनीतिक बयानबाजी है? हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सवाल दोहराएंगे। हिमांशु, मैं कह रहा था कि अभी कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से हमारी बात हो रही थी। उनका यह कहना है कि जो हमारी अपेक्षा है केंद्र सरकार से नक्सलियों से लड़ने के लिए, वो अपेक्षा पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही है। मदद तो करिए केंद्र सरकार, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतनी मदद नहीं हो पा रही है। वहीं अगर केंद्र के किसी मंत्री से पूछे तो वो कहते हैं हम पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं राज्य सरकार का, और हमारी तरफ से भी जो हो सकता है हम उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है, या फिर वाकई केंद्र और राज्य के बीच में एक सामंजस्य नहीं है, इसी के चलते नक्सलियों के खात्मे में समय लग रहा है और ऐसे हादसे बीच बीच में होते रहते हैं? जी, निश्चित तौर पर भागीरथी बात कर ली जाए सरकार के सहयोग की, तो जिस तरह से अमित शाह बीते दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास करते हैं, ऐसे में सीआरपीएफ के कैंप के तमाम जो कार्यक्रम हुए थे उसको शिरकत किए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीआरपीएफ के कई अभी कैंप भी है सुदूर अंचल में बस्तर संभाग में लगातार खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार है वो नक्सल से निपटने के लगातार जवानों की संख्या बढ़ाने की बात कर ली जाए, चाहे तमाम सुविधाएं देने की बात की जाए, वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की इस तरह की घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी जो है लगातार होते रहती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बात कर ली जाए राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर निपटने के लिए डीआरजी के जवानों की लगातार भर्ती करी, लोन और राटों को प्राथमिकता दे रही, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार भी लगातार सीआरपीएफ के जवानों के माध्यम से निपटने के पूरी प्रयास कर रही थी। ठीक है मानशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और अनिरुद्ध सोनोने, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार यहां पर जिस तरह से बीच बीच में हम देख रहे हैं इस तरह से नक्सली हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं नक्सलियों के खात्मे के लिए, लेकिन जो योजनाएं चलाई जा रही है आत्मसमर्पण को लेकर, उसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो क्या इसकी खींच के चलते नक्सली अपनी सक्रियता, अपना एक्टिवनेस बताने के चलते, बढ़ाने के चलते इस तरह के हमले को अंजाम दे रहे, और आखिर कहां कमी रह जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इंटेलिजेंस में कि इस तरह के हमले नक्सली देने में अंजाम रहते हैं? सवाल बहुत सारे हैं,